आज काल टेंस के का एक प्रकार है भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल के विषय में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। आज मैं आपको जो पढ़ाने चाह रहा हूं वह है भविष्यत काल। भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, शाम को वर्षा होगी, गागेगी। आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं कि जिस वाक्य के अंत में गागेगी आए उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहाँ भविष्यत काल के जो भेद हैं वे 3 भेद हैं। अब इसमें भी सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमद भविष्यत काल। अब एक एक भेदों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप में क्रिया होने का बोध हो, उस काल को हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अपूर्वा गाना सीखने जाएगी। एक तो गीत से स्पष्ट हो गया, या फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है लेकिन सामान्य है। हम विद्यालय जाएंगे, अब इससे स्पष्ट हो गया ये सामान्य है। भविष्य काल में घटनाएं घटित हो रही हैं, सामान्य रूप से घटित हो रही हैं, इसलिए हम इसको सामान्य भविष्यत काल भी कह सकते हैं। जो दूसरा भेद है भविष्य काल का है वह है संभाव्य भविष्यत काल। अब इसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाती है। और संभावना, अब आप एक उदाहरण, यदि शायद आज वर्षा होगी, संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊं। अब होगी जाऊं से तो सबसे पहले आपको, यदि यह परीक्षा में, मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया, संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊं, तो सबसे पहले आपका दिमाग गया कि यह फ्यूचर टेंस है, यह भविष्य काल है। क्यों? क्योंकि यह भविष्य की बात इसमें की जा रही है। अब अगर मैं आपसे पूछा कि यह भविष्य काल के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो आपने कहा कि यह संभाव्य भविष्य काल के भेद के अंतर्गत आता है। कैसे? क्योंकि इसमें संभव जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह संभावना इसमें प्रकट की गई है, इसलिए संभाव्य भविष्य काल है। और जो तीसरा भविष्य काल का भेद होता है वह है हेतुमद भविष्यत काल। इस काल के, जैसे कि आपको मैं भूतकाल में भी हेतुमद भूतकाल के बारे में मैं बात कर चुका हूं, ठीक वही स्थिति इसमें हम आपको भविष्य काल में भी बता रहा हूं कि हेतुमद जो भविष्य काल होता है, इस काल के वाक्य में भी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर होता है। तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तुम कमाओगे तब मैं खाऊंगा, तुम कमाओगे तब खाओगे। तो जहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां हेतुमद भविष्य काल होता है। उपर्युक्त वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अतः यह हेतुमद भविष्य काल है। धन्यवाद बच्चों। यदि तीनों काल के तीनों भेदों को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यदि आप एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि काल के विषय में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। वह न केवल आपके क्लास के लिए उपयोगी होगा, बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वह सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।